आप सभी को सादर प्रणाम। जय सिया राम। मध्य प्रदेश के बीनानगर में स्थित श्री राम नाम सिद्धपीठ एक पवित्र स्थान है। ये स्थान की विशेषता ये है कि यहाँ राम नाम बैंक स्थित है, जहाँ 16 अरब से अधिक राम नाम विराजमान है। ये स्थान केवल पूजा का स्थल नहीं, आस्था और राम नाम के प्रताप का जीवंत केंद्र है। विगत 40 वर्षों से महाराज श्री की बाबत सन्निधि में यहाँ 6-6 घंटे उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन होता है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों से लेकर अधिक संख्या में नौजवान और सभी वर्ग और समाज के भक्तगण शामिल होते हैं। महाराज श्री की प्रेरणा से ही यही नौजवान गौ माता की सेवा में भी पूर्ण रूप से समर्पित है। अनेक विश्व प्रसिद्ध सिद्ध संत महाराज श्री से सत्संग करने सिद्धपीठ पर पधारते हैं और महाराज श्री की मीठी यादें लेकर अपने साथ जाते हैं। यह सिद्धपीठ अपनी विशाल राम बारात के लिए भी प्रसिद्ध है, जो पूरे प्रदेश में लोकप्रिय है। इस भव्य और दिव्य आयोजन में लगभग 2 से 4 लाख लोग शामिल होते हैं। ऐसे भव्य आयोजन और मंदिर की सारी गतिविधियां किसी सिद्ध संत राम नाम जापक के बिना तो संभव है नहीं। इसलिए आज हम ऐसे सिद्ध महापुरुष, नाम जापक, करुणा की मूर्ति, जगत जिन्हें श्री राम नाम महाराज जी के नाम से जानता है, उनकी पावन चर्चा सुनेंगे, जो आज वर्तमान में भी सिद्धपीठ पर विराज कर हम जैसे कली के ग्रसित जीवों पर कृपा करके भक्ति का दान देकर कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। जय श्री राम। यह कहानी शुरू होती है प्रयागराज से। यहाँ भारतवर्ष के सभी साधु, महात्मा और संत एकत्रित होते हैं। प्रयागराज की महिमा को कौन नहीं जानता। भारतवर्ष के सभी संत पौष पूर्णिमा से लेकर माघ पूर्णिमा तक एक माह के लिए कल्पवास करते हैं। इसी पवित्र नियम का पालन नाम महाराज जी की माता जी भी किया करती थी। वहां पर माता जी को श्री देवरा बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिसके फल स्वरूप प्रयागराज में एक तपस्वी संत के द्वारा माता जी को फलों का टोकरा भी मिला। वह ऐसे दिव्य फल थे जो कि बहुत लंबे समय तक खराब नहीं हुए। माता जी गर्भ अवस्था में ही उन्हीं फलों का सेवन किया करती थी। जब गुरुजी माता जी के गर्भ में आए, तभी से माता जी को सुंदर सुंदर अनुभूतियां होती। उन्होंने उस 9 महीनों की अवधि में लगभग 1 करोड़ राम नाम का लेखन कर लिया था। कुछ समय पश्चात नाम महाराज का जन्म बेथनी ग्राम मध्य प्रदेश में सन 1968 में हलछट के दिन हुआ। जन्म के समय कई शुभ संकेत प्रकट हुए, जैसे गौ माता ने बछड़े को दूध पिलाया और मोरों ने नृत्य किया। वह शाम की एक सुंदर बेला थी। 5 वर्ष पश्चात जब पूज्य नाम महाराज 5 वर्ष के हुए, तभी से उन्होंने कीर्तन आरंभ कर दिया। उम्र छोटी होने के कारण उनके हाथ ढोलक और हारमोनियम तक पूरी तरह नहीं पहुंचते थे। फिर भी वे खड़े होकर उन्हें बजाने का प्रयास करते और प्रभु के नाम का कीर्तन गाते। एक बार की बात है, दीपावली का त्योहार नजदीक था। हमारे यहाँ सीताराम नाम के फटाके बहुत प्रचलित थे। आस पड़ोस के लोग इन्हें खूब जलाते थे। नाम महाराज आते और जले हुए सीताराम फटाकों को इकट्ठा करते। सीताराम नाम के फटाके मत जलाया करो। वे हर संभव कोशिश करते थे
कि भगवान के नाम वाला कोई भी कागज या टुकड़ा आग में ना जले, चाहे वह सिर्फ सांकेतिक रूप में ही क्यों ना हो। हमें संतों की लीलाओं से कुछ ना कुछ प्रेरणा लेते रहना चाहिए। हमें कभी भी ऐसे कपड़े या वस्तु इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिन पर भगवान का नाम लिखा हो। ऐसा करने से भगवान के पावन नाम का अपमान और अपराध होता है। महाराज जी में बचपन से ही दिव्य गुण दिखाई देने लगे। राम नाम के प्रताप से वे सहज ही लोगों के मन की बात जान लिया करते थे, जिससे सभी गहराई से प्रभावित होते। नाम महाराज ने हजारों लोगों को गौ माता की सेवा और भगवान के पावन नाम संकीर्तन से जोड़ा। धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों में नाम महाराज की कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। विद्यालय के दिनों में भी यह अद्भुत क्षमता सबको चकित करती थी। जब महाराज जी स्कूल जाते तो उनके मित्र उनका बस्ता उठाकर साथ चलते और समूह बनाकर चारों ओर रहते। सभी मित्रों को उनसे अपना भविष्य जानने की लालसा बनी रहती। परिणाम स्वरूप प्रतिदिन विद्यालय में बच्चे इकट्ठा होने लगे, जिससे पढ़ाई का वातावरण बाधित होने लगा और शिक्षक भी चिंतित रहने लगे। परंतु महाराज जी के चमत्कार को देखकर शिक्षक भी प्रभावित हो गए। यहाँ तक कि स्टाफ रूम में वे भी अपनी किस्मत जानने के लिए पंक्ति में लग जाते। आखिरकार शिक्षकों ने यह निर्णय लिया कि महाराज जी की शिक्षा घर से ही पूरी करने दी जाए। इस प्रकार उनकी विशेष क्षमताओं की रक्षा और सबकी सुविधा के लिए यह व्यवस्था की गई।